Okay, okay, fine. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज जो है मैं तुम्हें टाइम फ्रेम, राइट, ये मंथ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस मंथ के पूरे लिक्विडिटी के साथ मैं टाइम फ्रेम तुम्हें आज समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो, मैं जानता हूँ तुम जो आईसीटी को जब तुम लर्न कर रहे हो, आई नो, तुम जब आईसीटी को लर्न कर रहे हो तो तुम्हारा एम मुझे पता है। तुम क्या सोच रहे हो कि एंट्री मॉड्यूल, राइट, मैं ट्रेड प्लान करना सीखूं, मैं ट्रेड प्लेस करना सीखूं, मैं यहाँ पे बाय करके यहाँ सेल करूँ, यहाँ से सेल करके यहाँ बाय करूँ, राइट। तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, बट उस रास्ते तक पहुँचने के लिए, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, उस एम को पूरा करने के लिए तुम्हें जो है ज़रूरत होगी तुम्हारे इस साइकोलॉजी को समझने की, राइट। एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है जिसमें देखो देखो सपोज करो कि तुम एक बैट्समैन हो, तो तुम क्या करोगे। सबसे पहले तुम अपने पिच को समझोगे, राइट, तुम बॉल के स्विंग को समझोगे, है ना। एंड देन तुम अपने शॉट सिलेक्शन को करते हो। एक प्रोफेशनल बैटर जो होता है, राइट, क्रिकेटर, राइट, ओके, तो वो इस तरीके से एक्ट करता है। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि यार मुझे आना है, हर डे पैसे डबल करने हैं, एंड बूम, ओके, मैंने आईसीटी कर ली, ठीक है। जब तुमने मान लो बायस सही पकड़े, तुमने डाउन के बायस पकड़े और तुम प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल हो, लॉस में प्रॉफिटेबल, लॉस में प्रॉफिटेबल, लॉस में प्रॉफिटेबल, ठीक है। समझ रहे हो तुम, ठीक है। आई थिंक तुम समझ रहे हो कि चीज़ें जो हैं वो कुछ पल के लिए ही कंटिन्यूटी फॉलो करती हैं। जब आप स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो करो, इंडियन मार्केट करो, कुछ भी करो, यहाँ पे जो है सबसे पहला काम होता है तुम्हारा, तुम्हें समझना कि तुम्हारा चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ओके, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं, एंड देन जो है हम एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। आज निफ्टी ने, मुझे पता है, आज निफ्टी के मूवमेंट को मैंने तुम्हें समझाया, राइट, मैंने तुम्हें 24,700 के पुट को बोला था, राइट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने तुम्हें इस लेवल पे कहीं, ओके, इसके भी नीचे हमने इसे 10:30 बजे के आसपास जो टाइम फ्रेम पे पड़ेगा ना, उस प्राइस में हमने इसे ट्राई करा था, और ये सारी लिक्विडिटी डन करता है, ओके। रीज़न भी मैंने तुम्हें सेकंड हाफ में अपने आज के स्ट्रीम में बताया है, बट और प्रीवियस जो मैंने अपने प्राइवेट कम्युनिटी में जो वीडियो बनाई थी, राइट, उस पर मैंने पूरे निफ्टी के डिस्कशन को और मूव को मैंने बताया था कि 24,500 का पीओआई अभी भी बचा है, जिसकी हम तैयारी करेंगे, राइट, ठीक है। तो ये मेरा एक व्यू था, समझो, ये मेरा एक व्यू था। इस व्यू तक पहुँचने के लिए, ठीक है, निफ्टी, अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे हैं, तो जस्ट मैं तुम्हें इस लेक्चर के बारे में समझा दूं कि मैं जो हूँ बेसिकली आज तुम्हें टाइम फ्रेम समझाने वाला हूँ, ओके। ये एक बेसिक रहेगा, राइट, टाइम फ्रेम। ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत एडवांस चीज़ें ले जाऊँगा, मैं जस्ट टाइम फ्रेम में तुम्हें हमारे सेशंस, राइट, सेशंस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली हम निफ्टी के सेशंस को समझेंगे। देखो, बहुत से लोग हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, राइट, उन्हें फॉरेक्स अभी क्योंकि स्ट्रक्चर उसका डिफिकल्ट है ना, बट निफ्टी में ये चीज़ें थोड़ी आसान है, बैंक निफ्टी में आसान है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट के सेशन को आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं किल जोन्स वाले सेशन के बारे में बनाऊंगा, राइट, ठीक है। तो ना, टाइम फ्रेम में हम सेशंस के बारे में समझने वाले हैं निफ्टी के। अब देखो, एक सेशन जो होता है, एक कंप्लीट ट्रेडिंग सेशन, इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है, यू नो, ये हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है, ओके। सर ये क्या बेसिक बता रहे हो, राइट, है ना, बट कोई नहीं मेरे भाई, जस्ट एक मूवी की तरह इसे एंजॉय करो, राइट, और जहाँ पे नोट्स बनाने होंगे मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके ना। ट्रेडिंग सेशन मंडे से फ्राइडे का होता है, जिसे हम 5 डे करते हैं, राइट, 5 डेज, ओके। तो हमारा एक ट्रेडिंग सेशन 5 डेज का होता है। ये 5 डेज आगे जाकर आईसीटी के टर्म में बनता है वीकली प्रोफाइल, राइट, समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम चीज़ें, राइट। ये जो वीकली प्रोफाइल है, इससे हमें मिलते हैं वीकली टेम्पलेट, ओके। ये तुमने समझा कि हमें क्या मिलेगा, वीकली टेम्पलेट। नाउ एक बात समझो, तो तुम्हें लगेगा तो क्यों ना मैं डायरेक्ट वीकली टेम्पलेट को गूगल से देखूँ, आईसीटी के लेक्चर से देखूँ, मैं यूट्यूब से उन्हें सीखने की कोशिश करूँ, ठीक है। तुम ट्राई करो,
तुम ट्राई करो, तुम्हारे पास 7 या 8 हो सकता है 10 टेम्पलेट्स हो, ओके, वीकली टेम्पलेट्स हो, डेली टेम्पलेट्स हो, बट क्या होगा मार्केट में वो कभी भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि आईसीटी ने खुद समझाया है कि मार्केट का प्रीवियस एक्शन जो होता है वो हमें नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, समझ रहे हो। अब पास्ट की कोई एक चीज़ है, तुमने उसे मार्क करके रखा है, हो सकता है वो हो, हाँ मेरे भाई वो हो, बट अभी ना हो करके वो 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, तो तुम क्या करोगे? 5 दिन के बाद हो तो तुम्हारा तो ट्रेड नहीं बना ना, तुमने एंट्री नहीं बनाई, तुमने प्रॉफिट नहीं कमाया, राइट, तुमने कोई भी लर्निंग नहीं करी। समझ पा रहे हो तुम समझ पा रहे हो, राइट। तो वीकली टेम्पलेट को बस देख लेना, इसके पीडीएफ को समझ लेना, ये इससे हमारा आईसीटी नहीं कंप्लीट होने वाला। ओके ना इस लेक्चर की शुरुआत आई नो मैंने थोड़े डिस्कशन से की है, बिकॉज ज़रूरी है एक माइंडसेट को तैयार करना। मैं चाहता हूँ कि जब तुम लेक्चर्स पे आओ तो पहले 5 मिनट 6 मिनट में ओके तुम जो भी चीज़ें सुन रहे हो, इसे सुनने के बाद तुम थोड़ा फोकस हो जाओ, राइट। ओके, इससे क्या होगा कि चीज़ें तुम्हारे लिए इजी होगी, ठीक है। तो देखो टाइम फ्रेम हमारा सेशन होगा, टाइम फ्रेम में भी हम सेशन को समझेंगे, इंडियन मार्केट के सेशन को बेसिकली समझेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रेडिंग सेशन जो होता है वो मंडे से फ्राइडे होता है, जो कि बेसिकली 5 डेज़ का है। ये हमारा वीकली प्रोफाइल बनता है और इस वीकली प्रोफाइल से हम अपने वीकली टेम्पलेट को देखते हैं। अब वीकली टेम्पलेट जो बनता है उसके हिसाब से हम नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करते हैं और तुम बोलते हो वाह आईसीटी वर्क करता है, ठीक है। समझ पा रहा हूँ, आईसीटी वर्क करता है, मैं आईसीटी ट्रेडर बनूंगा। बट एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग आईसीटी सीख रहे हैं उसके भी 99% लोग फेल हो चुके हैं, ठीक है। 99% लोग उसमें भी फेल हो चुके हैं। उसका रीज़न साफ है मेरे भाई, तुम ट्राई करके देख रहे हो, तुम सीख रहे हो, तुम यहाँ आईडीएम बॉस चौक आईपीडी ये सारी चीज़ें मार्क करते हो, तुम कुछ करते हो और प्राइस एक्शन कुछ करता है, ओके ठीक है। और जो एक्चुअल आईसीटी है जो मतलब टॉप पे सेल करके बॉटम पे बाय करे या फिर बॉटम पे बाय करके टॉप पे सेल करे, वो तुम नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम अपने बेसिक को नहीं बना के सीधे हम चाहते हैं हम टेम्पलेट को समझे, ओके, शॉर्टकट्स, ओके। और इस पॉइंट में इस लेक्चर के इस पॉइंट में जब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, कोई भी शॉर्टकट तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो जो एक्चुअली इसकी लर्निंग करना चाहते हैं वो इस वीडियो को राइट कंटिन्यू करेंगे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से कोई एंट्री मॉड्यूल मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट चार्ट की एनालिसिस तुम्हें बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स हैं जो एज अ ट्रेडर तुम्हें सोचना है जिससे कि तुम अच्छे मूव पकड़ सको, ठीक है। नाउ जो है तुम जानते हो हमारा 2 सेशन होता है, एक होता है एएम सेशन, राइट, एएम सेशन। इस एएम सेशन में, ठीक है, टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो आप 9:15 से ले लो, 9:30 से मार्केट स्टार्ट होता है, राइट, 9:15 टू 12:30, समझ रहे हो, ठीक है। ये हमारा एएम सेशन होता है। इस सेशन में प्राइस डे हाई बनाएगा या फिर डे लो बनाएगा, ओके, डे हाई बनाएगा या फिर डे लो बनाएगा, ये एक बेसिक नॉलेज है, राइट। एएम सेशन में 9:30 से 12:30 के बीच, देखो वैसे ये टाइम 11:30 का होता है, बट मैं पूरा कंप्लीट एक सेशन ले रहा हूँ 12:30, राइट। पीएम 12 के बाद पीएम हो जाता है, तो मैं जस्ट इसे एएम सेशन बनाऊंगा और इसके बाद हमारा पीएम सेशन होगा, राइट। नाउ इसके बाद हमारा आता है पीएम सेशन। अब सर ये बच्चों वाली चीज़ें हमें क्यों बतानी है, राइट। बट आप देखो, आप जस्ट इस लेक्चर को देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बच्चे वाली चीज़ें ही सबसे इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। 3:30 ये होता है हमारा रिवर्सल या फिर रिट्रेसमेंट या फिर एक्सपेंशन। अब ये क्या है, ये क्या है, क्या बात आती है ना, समझो इसे। देखो मैंने तुम्हें बताया कि एम सेशन में प्राइस जो है वो डे हाई बनाएगा या डे लो बनाएगा। इट मीन्स नाउ प्राइस क्या कर रहा है अभी इस पॉइंट पे, मान लो ये हमारा
9:30 से 12:30 का सेशन है। प्राइस ने क्या करा, एक डे हाई बनाया, जस्ट ये हमारी हाई बन गई, राइट, समझ पा रहे हो, हाई बन चुकी है। नाउ एम सेशन डन होता है, अब जो है हमारा पीएम सेशन इस पॉइंट से शुरू होगा। इस पीएम सेशन में प्राइस क्या क्या कर सकता है, सोचो। रिवर्सल मीन्स अगेन पीओआई के पास जाए इस तरीके से, ठीक है, ये हो सकता है, क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट, प्राइस यहाँ तक जाए कुछ इस तरीके से, सेकंड इस तरीके से रिट्रेस करे एंड अगेन नीचे, ओके, या फिर एक्सपेंशन, प्राइस डायरेक्ट जो है नीचे आ जाए, समझ पा रहे हो, ये राइट, ये हमारे पास तो हो गए। जस्ट इसे मैं यहाँ रखता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ, इससे चीज़ें थोड़ी आसान होगा। फर्स्ट सेकंड और ये मेरा तीसरा, ओके। तो देखो प्राइस डे हाई बना चुका है, इसके बाद फर्स्ट हाफ डन होता है, सेकंड हाफ में प्राइस क्या करने वाला है, ठीक है। ये अगर तुम प्रेडिक्ट करोगे तो तुमने क्या करा, फर्स्ट हाफ प्राइस के पास्ट मूवमेंट की एनालिसिस करी, तुमने 9:30 से ओपन सेशन से लेकर के डे के राइट ओपन सेशन के फर्स्ट सेशन के क्लोज होने तक तुमने मार्केट की एनालिसिस करी। उसके बाद जो है तुम 12:30 बजे बैठते हो, 9 अगर इसने रिवर्सल करा और तुमने ट्रेड रखा है तो तुम इस स्टॉप से सॉरी इस बॉटम से स्टॉप को पकड़ोगे, राइट। तो अगर तुम्हारे बायस सही है तो तुम यहाँ से सेलिंग करोगे, राइट। और अगर कंसोलिडेशन में चला गया तो कुछ नहीं करना है हमें, राइट, हमें बैठे रहना है, वो हमें समझना है, राइट, समझ रहे हो। तो एम सेशन डे हाई डे लो बनेगा, पीएम सेशन में या तो रिवर्सल होगा, या तो रिट्रेसमेंट होगा, या तो एक्सपेंशन होगा। अगर रिट्रेसमेंट हो चुका है तो फिर रिवर्सल ही आएगा, ओके। और अगर ये दोनों नहीं है तो तुम्हें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, मतलब ट्रेंड सेम कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट थी मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। मैं चार्ट के 15 मिनट पे आता हूँ, ओके। नाउ नाउ जो है देखो मैंने हर डे को ब्लॉक वाइज करके रखा है जिससे मैं तुम्हें समझा पाऊँ, दैट्स वाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जस्ट इस लेक्चर को देखो, समझने की कोशिश करो, राइट। पूरे मंथ के बायस को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। मैं ये बायस का लेक्चर नहीं है, बट यहाँ पे हम बायस को भी समझ पाएंगे, हम लिक्विडिटी को समझ पाएंगे, हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, राइट, इस पूरे मंथ में। देखो एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। चलो प्राइस क्या करता है, फर्स्ट एम सेशन में देखो क्या होता है, ये हमारा एम सेशन है। एम सेशन में एक एफजी बनी है, राइट। जस्ट इस लाइन को मैं डिलीट करता हूँ बिकॉज अब यहाँ से हम काम करेंगे, राइट। नाउ देखो कोई एफजी नहीं, प्राइस यहाँ से सीधे बाइंग नीचे आता है, नीचे टैप करने के बाद इस पॉइंट पे प्राइस का ये हाई है, ये तुम्हारा, तुम इसे चाहो तो इसे तुम अपना आईडीएम मार्क कर सकते हो। इस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ली एंड देन फाइनली ब्रेकआउट होता है, तो ये एक पॉसिबल स्विंग है, तो ये तुम्हारा आईडीएम हो जाएगा। इस आईडीएम के बाद तुम्हारा हायर हाई मार्क्ड है ना, ये पॉइंट तुम्हें आईडीएम ढूंढना है नीचे जहाँ भी तुम्हें आईडीएम मिले, ओके। मैं इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ने वाला, मैं तुम्हें जस्ट टाइम फ्रेम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सारी चीज़ें भूल जाओ, ऑर्डर ब्लॉक और जो भी चीज़ें तुम जानना चाह रहे हो, तुम यहाँ पे लगाना चाह रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट मत लगाओ, जस्ट सिंपल यहाँ पे चीज़ों को देखो। एम सेशन प्राइस स्टार्ट होता है, डे हाई बना, प्राइस नीचे आया, ओके। नीचे कहाँ तक आया एम सेशन में, इसे तुम ले लो ऑर्डर ब्लॉक, और उसके साथ अगर तुम देखोगे फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड कैंडल एक एफजी देखने को मिलेगी, राइट, ठीक है, इस लेवल तक, ठीक है। मार्केट ने एक पीओआई की टैपिंग करी, ठीक है। यहाँ की पीओआई की टैपिंग करी, ये वाली, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसकी टैपिंग करी। टैपिंग करने के बाद प्राइस यहाँ रुकता है, ऊपर आता है, रिट्रेसमेंट करता है एंड देन प्राइस नीचे। ये तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड थ्री कैंडल, तुम यहाँ से फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में देखते हो साइडवेज। अब प्राइस ने यहाँ क्या किया मेरे भाई, प्राइस ने देखो ओपन होता है लो, मतलब सारे पीओआई डन करता है, इस तरीके से हाई बनाता है। फर्स्ट हाफ में इसने डे लो की लिक्विडिटी ली, यानी कि नीचे के पीओआई की टैपिंग करी और अब साइडवेज
सेकेंड हाफ हमारा साइडवेज। तो POI के टैप के बाद ये साइडवेज है, राइट। इट मीन्स ऊपर मेरी लिक्विडिटी कहाँ है, इस पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट डे लिक्विडिटी डन, देख रहे हो तुम, मार्केट स्टार्ट होने के साथ ही लिक्विडिटी डन। ओके, अब देखो, राइट, अगेन फर्स्ट हाफ, अब तुम्हें पता है ये रेंज था, रेंज के बाद प्राइस यहाँ पे आता है 20 पॉइंट से, प्राइस नीचे। फर्स्ट हाफ में इसने क्या बनाया, एक डे हाई बनाया और यहाँ पे डे लो बनाया। अच्छा, ओवरऑल ट्रेंड क्या है तो तुम जानते हो, राइट। तुम देख रहे हो कि हायर हाई जो है, ये हायर हाई भले टर्न हुआ, बट ये हायर हाई, ये हायर हाई, इसके बाद ये लिक्विडिटी, देन हायर हाई, ऑलमोस्ट हायर हाई जो है वो सेफ हो रहा है, मतलब लोअर हाई जो है वो सेफ हो रहे हैं। इट मीन्स ट्रेंड, और बार बार इधर की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, इट मीन्स ट्रेंड डाउन का है, ठीक है। ये तुमने समझा। नाउ देखो, प्राइस ओपन होता है, डायरेक्ट ओपन होता है, हाई बनाता है, सॉरी यार ये क्या था, ये रहा, ओपन होता है, हाई बनाता है, एंड देन यहाँ पे लो। फर्स्ट हाफ में हम लो बनाते हैं। ओके, यहाँ तक रुको। देखो, ये तुम्हारी एक लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी से क्या देखने को मिला हमें, जस्ट इसे डिलीट करता हूँ। इस पॉइंट पे तुम्हें क्या देखने को मिला, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग, एक 3 कैंडल स्विंग, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 3 कैंडल स्विंग, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल स्विंग, ठीक है। फर्स्ट हाफ में तुमने देखा 3 कैंडल स्विंग बनाया। नाउ तुम यहाँ से बाय के लिए जाओगे और बूम, ठीक है, तुम्हारे एसएल आज के दिन इंट्राडे के लिए तुम्हारे एसएल, हाँ, कल के लिए तुम पॉजिटिव हो बट आज के लिए तुम नेगेटिव हो गए, ठीक है। इसने क्या करा, देखो, प्राइस ने यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन दिया, रेंज बनाया, राइट। नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, ठीक है, ये डन करते हुए एक्सपेंशन देता है, एंड देन अभी हम एक जो प्राइस देख रहे हैं, एक रिट्रेसमेंट बोल सकते हो तुम इसे, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट होता है और इसके बाद एक्सपेंशन देता है, ठीक है, एक्सपेंशन दे देता है। यहाँ पे क्या था, रिवर्सल, यहाँ क्या है, एक्सपेंशन, देख रहे हो। मार्केट प्रोफाइल, तुम इसे डेली प्रोफाइल, तुम कितना ही डेली प्रोफाइल तुम नोट कर लो, याद कर लो, क्या फ़ायदा उससे, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है मेरे भाई। तुम इतने दिन से तो देख रहे हो, सारे 10 के 10 जो डेली प्रोफाइल है, क्या वो प्ले होते हैं, नहीं, क्यों, उसका रीज़न है लिक्विडिटी, प्राइस कहाँ जाना चाहता है, डाउन, ठीक है। तो ये तुम्हारा टैप हुआ। नाउ तुम देखोगे इस लिक्विडिटी ने, ये सबसे लास्ट वाली लिक्विडिटी, एंड देन प्राइस ऊपर आता है, ये तुम्हारा बनता है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट, ये बनता है मिटिगेशन ब्लॉक, और इस मिटिगेशन ब्लॉक से रिजेक्शन। तो सेकेंड हाफ में तुम यहाँ से सेलिंग करते हो, इस पॉइंट से तुम मिटिगेशन ब्लॉक से सेलिंग करते हो, राइट। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक था, बाई साइड, देखो, बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, एंड प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक से नीचे। कितना आसान है ना, कितना आसान है ये, देखो। बट आपने कभी ऐसे सोचा ही नहीं, आप तो हमेशा चाहते हो कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर आँख से देखने को मिले। तो उसके लिए मेरे भाई हमें स्ट्रक्चर का चश्मा पहनना होगा, राइट। नाउ PSL SSL, प्राइस क्या कर रहा है, देखो, बाई साइड की लिक्विडिटी ले रहा है एंड देन सेल साइड की लिक्विडिटी ले रहा है, ट्रेंड डाउन का है, मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे अंदर वाला इंटरनल, ये स्विंग का, ये इंटरनल पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक यानी कि मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। इस मिटिगेशन ब्लॉक से टैप होके प्राइस नीचे। तो इस दिन तुमने यहाँ से सेलिंग की, प्रॉफिटेबल, 3 कैंडल स्विंग देख के तुमने यहाँ से बाइंग की सेकेंड हाफ में, राइट, ओके। इस तरीके से तुमने बाइंग करी, तुम्हारा ये बनता है फर्स्ट डे इंट्राडे। सेकेंड डे तुमने इस पॉइंट से सेलिंग करी, चलो तुम यहाँ से बाइंग कर लेते, एक छोटा सा एसएल रखते, ठीक है, रख सकते थे ना, ये रहा। अब मेरे भाई यहाँ पे बात आती है कि चलो मार्किंग मैं कर रहा हूँ, चार्ट रुका हुआ है तो तुम्हारे लिए ये टारगेट हो गया, बट तुम यहाँ कैसे फाइंड करते, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, देखो ऑर्डर ब्लॉक, एक स्विंग प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक की टैपिंग, और यहाँ तक तुम्हारा टारगेट, ठीक है। इंट्राडे मैं तुम्हें प्ले करना सिखा रहा हूँ कैसे। फर्स्ट हाफ को मैं वेट कर रहा हूँ, सेकेंड हाफ में मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सोचो इस पॉइंट पे, सोचो कि इस पॉइंट पे यहाँ पे फर्स्ट डे
जब रेंज बना, मुझे पता है अभी सेल साइड की लिक्विडिटी बाकी है, प्राइस बीच में अटका पड़ा है क्योंकि इसने बाय साइड और सेल साइड दोनों लिक्विडिटी बनाई इस कंडीशन में। तो अब ये क्या करेगा, ठीक है, ट्रेंड ओवरऑल डाउन का है तो पहले बाई साइड की लिक्विडिटी जाएगी एंड देन सेल साइड की। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, बाई साइड की पोजीशन बना के रखूँगा। स्टार्टिंग होगा प्राइस का, फर्स्ट 15 मिनट में मुझे निकल जाना है, राइट, BTST ट्रेड डन, ठीक है। और तुम ढूंढते रहते हो, ट्रेड ढूंढते रहते हो कि कहाँ मुझे ट्रेड मिलेगा। मेरे भाई ट्रेड तो बना पड़ा है, बस तुम्हें समझना है, राइट। अब मैं देखो डेली टाइम फ्रेम पे नहीं हूँ, मैं 4 आवर पे नहीं हूँ, मैं 1 आवर में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। मेरी हर एनालिसिस 15 मिनट की होती है, ओके, क्योंकि मैं एक टाइम फ्रेम को जब मास्टर कर लूँगा तो मेरे लिए बाकी टाइम फ्रेम धीरे धीरे मास्टर करने में आसानी होगी। बट मैं अगर अभी से ही सारी चीज़ें जो हैं हायर लोअर मिला के करूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो तुम्हें क्या करना है तुम समझ पा रहे हो। तो एक ट्रेड, 2 ट्रेड, नाउ देखो, ये तुम्हारा लिक्विडिटी बनता है, ये पॉइंट तुम्हारा लिक्विडिटी बनता है, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, समझ पा रहे हो, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है। सेकेंड डे डन होता है, थर्ड डे 9:15 पे 3 जुलाई स्टार्ट होती है, प्राइस नीचे आता है। नाउ ये मेरी लिक्विडिटी सेल साइड की बनी थी, मैं वेट करता हूँ कि सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो, ओके, ठीक है, सेल साइड की लिक्विडिटी। नाउ प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर में मेरे पास एक एक्सट्रीम POI है, प्रीवियस डे का एक एक्सट्रीम POI है, राइट, इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक डाउन, देखो, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक POI है, तो प्राइस इस POI की टैपिंग करता है एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट हाफ, राइट, फर्स्ट हाफ में बाइंग आ चुकी है, तो सेकेंड हाफ में क्या हो सकता है, रिवर्सल, ठीक है। बट होता क्या है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, समझो, प्राइस आता है, ऊपर के POI की टैपिंग कर चुका है, नाउ प्राइस नीचे आता है एंड देन सेकेंड हाफ में ये अगेन ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है। इसने क्या करा, इस पॉइंट पे इसने क्या करा, एक तो इसने रिट्रेसमेंट डन करा, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो चुका है, बायर्स डाउन के हैं, तुम्हें क्या करना है यहाँ से बताओ, रिवर्सल, राइट, रिट्रेसमेंट हो चुका है तो अब रिवर्सल, ओके। 12:30 बजे मैं ट्रेड प्लान करूँगा, मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा, 1:30 बजे 12:30 बजे, राइट, वो तो लिक्विडिटी के ऊपर है, सेकंड सेशन में मैं यहाँ से सेल करूँगा, राइट, 2:30 3:30 बजते बजते, ओके, डबल ट्रिपल। तुमने एक सेशन प्राइस को समझा, सेकंड सेशन में तुमने एंट्री बनाई, ये बनी तुम्हारी तीसरी एंट्री, ठीक है। देखो मैं तो डेली तुम्हें प्ले करने की कोशिश करवा रहा हूँ, राइट, कि तुम डेली कैसे प्ले करोगे, बट मैं ये नहीं करता मेरे भाई, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद, ओके। मुझे अच्छा लगता है एक वीकली प्रोफाइल को पकड़ना, ठीक है। अभी तो मैं मंथली पे काम कर रहा हूँ, राइट, मैं मंथली को मास्टर करना चाह रहा हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक डाउन, नाउ ये सारी चीज़ें तुमने ये देखा, नाउ सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये हमारा डे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, प्राइस नीचे क्या बना रहा है, लो बना रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेशन में प्राइस ने लो बनाया, ओके, लो बनाया, नीचे लिक्विडिटी कहाँ है, एक FVG, ये रही लिक्विडिटी, राइट, यहाँ एक FVG है, आखिर तुम इसे मार्क करके ले चलोगे ना, तब तो तुम्हें पता चलेगा क्या। तो नीचे क्या मेरी लिक्विडिटी टर्न होनी बाकी है, हाँ है, ओके। तो तुम यहाँ से सेलिंग प्लान करोगे, बट फर्स्ट सेकंड 3 कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, क्या यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग नीचे बना, नहीं बना, तो सेकंड हाफ में तुम वेट करते हो, कोई लिक्विडिटी नहीं है। बट हाँ यहाँ पे तुम देखो अब प्राइस ने क्या करा, इस स्विंग को देखो, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, ऐसे प्राइस जब भागता है इट मीन्स कि ये रेजिस्टेंस 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 बना रहा है, राइट। अब प्राइस को नीचे आने के लिए 1 2 3 4 रेजिस्टेंस तोड़ने होंगे, है ना। कुछ लोग इस FVG से देख के सेलिंग करेंगे ना, वहां तक पहुंचने के लिए लिक्विडिटी बना रहा है, तो इस तरीके की लिक्विडिटी बनी है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ओके। तो ये अभी जब टूटेगी नहीं और इसके कारण प्राइस जो है ऊपर। तो फर्स्ट हाफ में तुमने क्या देखा, प्राइस जो है स्टार्ट करता है अपने, ओके, ट्राई करता है, प्राइस पहले ओपन होता है, यहाँ से ओपन होने के बाद लो एंड देन इसका रिट्रेसमेंट, अगेन देखो कंटिन्यूएशन रिवर्सल, ठीक है, इस पॉइंट तक। देन मैं अपने लेवल को 3 कैंडल स्विंग को टैप करता हूँ एंड देन ईच 3 कैंडल स्विंग जो है अपने आप को सेव कर रहा है, तो मुझे पता है कि अब चीज़ें भागेंगी, राइट, 2:30 बजे के आसपास,
क्या है ये, फ्राइडे है राइट। अब देखो ये वीकेंड था, नाउ फ्राइडे, चीज़ें क्लोज होंगी, लोग अपना पोजीशन बना करके, नया पोजीशन बना के मंडे के लिए छोड़ेंगे, और ये प्राइस क्या करता है, भाग जाता है राइट यहाँ तक। ये हमें एक इंट्यूशन देता है कि यार लास्ट के टाइम में ना लोगों ने बाइंग करी है। ओके, इट मीन्स प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, तुम 2 दिन वेट करते हो, प्लान करते हो, नेक्स्ट मंडे मार्केट साइडवेज, ठीक है, मार्केट साइडवेज देख लिया तुमने, ठीक है। देखिए प्रोफाइल फर्स्ट में ना, इस दिन मुझे ट्रेड ही नहीं करना है, इस दिन मैं क्यों ट्रेड करूँ, कुछ पॉइंट्स वैसे है नहीं, कोई लिक्विडिटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना। समझो प्राइस ने इस पॉइंट में आके रेंज क्यों बनाया, वहाँ से इसे अगर मैं मार्क करूँ जस्ट, ठीक है, तुम्हारा जवाब मिल गया राइट। 0.5 लेवल रेंज, रेंज की टैपिंग यहाँ पे हुई एंड देन रेंज ब्रेक होता है, कहाँ के लिए, जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए। समझ पा रहे हो तुम समझ पा रहे हो। मंडे ट्यूसडे हम कोई ट्रेड नहीं करते, हम वेट करते हैं, क्यों, मंडे ने हाई बनाया, ट्यूसडे वेडनेसडे नीचे ऊपर के पीवाई बाकी है। नाउ ट्यूसडे जो है मंडे टर्न करता है, ट्यूसडे जो है अगेन रेंज पे रहता है, 2 दिन हमें कोई ट्रेडिंग नहीं मिला राइट। नाउ प्राइस पीवाई के सामने, पीवाई के 50% से ये रिजेक्शन है मेरे भाई। देखो 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 देखो, ये पूरा तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ओके, 50% और उससे रिजेक्शन, समझ पा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो राइट। देखो इस कैंडल के विक के ऊपर अगर इसकी लिक्विडिटी क्लोज होती ना, अगर बॉडी अगर क्लोज करता तो ये इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जाता, बट रिजेक्शन मिल गया, 0.5 से तुम्हें तुम्हारी एंट्री मिल गई। तुम ऑर्डर ब्लॉक और एओबी के चक्कर में रह जाओगे मेरे भाई, कभी यहाँ पे निफ्टी में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। जस्ट लिक्विडिटी को समझो और उसके हिसाब से प्लान करो। ओके ना, मैंने तुम्हें बताया 0.5 0.51 और ये सारी चीज़ 0.5 पे क्यों लिक्विडिटी वहाँ पे बची हुई थी और क्यों मार्केट रेंज हुआ, ठीक है ना। तुमने ये समझा कि यहाँ से हमने इस पॉइंट से हम सेलिंग करेंगे, कहाँ के लिए सेलिंग करेंगे मेरे भाई, मेरा टारगेट, ओके, टारगेट समझ रहे हो। ऊपर की लिक्विडिटी गई है, ऊपर की लिक्विडिटी के 50% से हम आ रहे हैं राइट, इस लिक्विडिटी से, ये वाली लिक्विडिटी, सो ये वाली लिक्विडिटी राइट, और इसके 50% से देखो यहाँ पे जस्ट 0.5 ले लो यहाँ तक, ये वाला कैंडल राइट, लास्ट बाइंग जो आई है मेरी, इसे मैं ट्रैप बना रहा हूँ और जस्ट इसे ये मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना रहा हूँ, तो ये मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तुमने ली इस पॉइंट पे 2 दिन के बाद एंट्री, ठीक है, तुम यहाँ से लो एंट्री, तुम यहाँ से फर्स्ट हाफ देखो, फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, यहाँ पे समझो रेंज, फर्स्ट हाफ रेंज एंड देन सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट, ठीक है। तुम चाहते तो यहाँ से पढ़ सकते थे, बट अगेन प्राइस नीचे आता है, फर्स्ट सेशन रेंज, ऊपर में जाके रेंज बनाया राइट, ऊपर में जाके रेंज बनाया और लिक्विडिटी भी 0.5 की टैप हुई है, तो तुम जानते हो एक पीओआई की टैपिंग हुई है, प्लस यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, इट मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई जा रही है, दबा के क्या बनाई जा रही है, लिक्विडिटी। तुम इस लिक्विडिटी का हिस्सा नहीं बनते, तुम वेट करते हो नेक्स्ट डे का, चाहो तो तुम मत लो यहाँ पे एंट्री राइट, तुम नेक्स्ट एंट्री लो, तुम्हारे ऊपर है। जितना ही तुम स्ट्रक्चर को समझोगे तुम समझ पाओगे तुम्हें कब कैसे प्लान करना है राइट। मैं यहाँ से बनाता अपनी एंट्री, ये रहता मेरा एसएल, ओके। 2 दिन में ट्रेड नहीं करता नो। तुम्हारी लिक्विडिटी कहाँ की है, लो लो, पूरे दिन प्ले करो राइट, पूरे दिन प्ले करो, समझ रहे हो। टॉप पे सेल करो और बॉटम पे बाय करो, ओके। और ये चीज़ समझ में आई तुम्हारी, ठीक है, टीबीएस हो चुका है, पीओआई है, इतना अच्छा तुम्हें एक कंफर्मेशन, ये पूरे दिन की लिक्विडिटी मिली। तुम इसमें प्लान करते, तुम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, निकल जाते हैं राइट, निकल जाते, या फिर हो सकता है कि तुम इस पे टाइम लगाते, 1.5 दिन भी तुम इसे होल्ड कर सकते थे,
ये तुम्हारे ऊपर है, राइट। तो देखो अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए, 1 2 3 4, ओके, मैंने जो भी ट्रेड प्लान करे हैं सारे अपने लिक्विडिटी को समझ के, ठीक है। मैंने जस्ट एम और पीएम सेशन का सहारा लिया, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी बनी थी, प्रीवियस लिक्विडिटी रेंज है यहाँ पे 0.5, बट क्या हुआ कि ऊपर की टीबीएस टर्टल बॉडी सूप हुई है तो नीचे की लिक्विडिटी जाएगी, चली गई, राइट। नाउ नाउ मेरा पी वाई कहाँ है, इस पॉइंट पे, ठीक है। कंटिन्यूअस फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में देखो, फर्स्ट हाफ यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे एक्सपेंशन आता है, सेकेंड हाफ में रिट्रेसमेंट, ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट क्या होगा, रिवर्सल, ओके। क्या होगा थर्ड पॉइंट, रिवर्सल। तुम यहाँ से अगेन एक ट्रेड प्लान करते हैं उसी दिन, जब मतलब अब ये तो मैं नहीं कह रहा ना कि तुम हर दिन ऐसा कर पाओगे, राइट, वो तुम्हें समझना होगा। तुम एक छोटा सा रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के अगर तुम प्लान करोगे, देखो अभी क्या होगा, अभी तुम छोटे छोटे रिस्क के साथ या तो अप और डाउन दोनों के ट्रेड प्लान करोगे, फिर तुम्हें धीरे धीरे बायर्स पे पकड़ोगी तो तुम एक दोनों डायरेक्शन के ट्रेड छोड़ के सिंगल डायरेक्शन के ट्रेड प्लान करोगे, राइट, और उससे ही सोचोगे पूरे दिन अब मैं प्ले होने दूंगा, राइट, ठीक है। मैं चार्ट पे बस लगा के चला जाता हूँ पूरे दिन और छोड़ देता हूँ भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ यार, मैं अगर यूट्यूब पे चीज़ें अगर मैंने समझाने शुरू की तो फिर वहाँ पे होगा क्या कि लोग ट्रेड्स ढूंढने लगेंगे, ओके। दैट्स वाई जो है मैं वहाँ पे चीज़ें म्यूट रखता हूँ ज़्यादा टाइम, ओके। तुमने यहाँ से अपनी प्लानिंग करी, अच्छी बात है, नहीं करी तुमने, नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है ओपन, प्राइस ऊपर, ठीक है। नाउ इस पॉइंट में समझो प्राइस गैप डाउन हुआ है ना, तो ये एक पीओआई है, पीओआई की टैपिंग हुई, तुम यहाँ से सेलिंग करोगे ना। आईसीटी ने कुछ गलत बताया है ना, ही कोई भी आईसीटी ट्रेडर तुम्हें गलत समझाता है, बस तुम चीज़ों को वैसे नहीं समझ पाते जैसे समझना है। प्राइस फर्स्ट हाफ में मैनिपुलेशन तो तुम जानते हो, नीचे की लिक्विडिटी है, अभी देखो इस पीओआई की टैपिंग हुई तो यहाँ से तो बाइंग आनी थी ना, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या है, 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे ये तुम्हारा एक एफजी है, बट इससे थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता और फर्स्ट हाफ पूरी की पूरी तुम पकड़ोगे, राइट। मान लो तुम यहाँ पे ट्रेड पे बैठे तो फर्स्ट हाफ बैठोगे क्योंकि एक्सपेंशन, ठीक है, नीचे के पीवाई टैप होने बाकी हैं, नीचे के पीवाई होंगे ना कहीं के, ये देखो राइट, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे मेरे पास, उसके ऊपर एक एफजी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास नीचे की लिक्विडिटी थी तो तुमने प्लानिंग करी, तुम्हारे पास नहीं होती तुम नहीं करते ना फर्स्ट हाफ। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट हाफ डन, फिर क्या होता है, साइडवेज, साइडवेज। अब यहाँ भी तो टर्टल बॉडी सूप होना चाहिए था ना, इस तरीके से प्राइस ऊपर गया साइडवेज, अब नीचे गिरना था रिवर्सल, तो यहाँ रिवर्सल क्यों नहीं हुआ, साइडवेज के बाद यहाँ रिवर्सल क्यों नहीं हुआ, यहीं पे थे ना हम, ये देखो प्राइस आया एंड देन अब यहाँ से तो रिवर्सल था टीवीएस, तुम यहाँ से ट्रेड प्लान करते, फेल क्यों, ओवरऑल बायस क्या है, डाउन के, तो तुम्हें यहाँ से क्या करनी है, सेलिंग, राइट। प्राइस इस जगह से जस्ट ओपन होता है, नीचे आता है, फर्स्ट 15 मिनट रिट्रेस करता है, तुम चाहो तो इसे अगेन देखो, प्राइस इस तरीके से आया अगेन ये वाला, तो ये जो स्विंग बना, इस स्विंग को लेकर के तुम ये सेलिंग पकड़ते, राइट, ठीक है, डाउन के लिए तुम सेलिंग पकड़ते, तो ये एक ट्रेड बनता अगेन। अब क्या हुआ, अब प्राइस ने यहाँ देखो क्या करा, सेकेंड हाफ में एक रेंज बनता है एंड देन प्राइस ऊपर जाता है और क्लोज यहाँ पे होता है, मतलब पीओआई की टैपिंग हो चुकी है, पीओआई की टैपिंग हो चुकी है, फिर मार्केट ने रेंज के बाद ये एक्सपेंशन दिया। अब मैं यहाँ सेल के लिए नहीं प्लान करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे हायर टाइम फ्रेम के पीओआई टैप हुए हैं, राइट। तो अब जो है नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, बाइंग, राइट, फर्स्ट हाफ बाइंग, सेकेंड हाफ रिट्रेसमेंट, ओके, रिट्रेसमेंट, और ये जो रिजेक्शन वीक है यहाँ से अगेन सेलिंग मिलती है। तो तुम देख रहे हो तुम्हारा एम सेशन, तुम्हारा पीएम सेशन किस तरीके से काम करता है, राइट। अभी मैं 16 पे हूँ और मुझे और अभी आगे जाना है, राइट, ये हो चुका है ना, मेरी ये बनी लिक्विडिटी, ये रहा ये बना लिक्विडिटी, इस बाइंग को तुमने पकड़ा 12:30 तक, 11:30 12:30 तक, राइट, 11:30 तक हाई बनता है, 12:30 तक डन होता है ना, प्राइस देखो
टैप होने के बाद ऊपर के पीओआई के, चाहे यहाँ पे एफईजी हो, चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे ये रिजेक्शन ब्लॉक ही तुम ले लोगे, बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। मिटिगेशन ब्लॉक की टैपिंग होती है, राइट। कैंडल बॉडी क्लोज नहीं कर पाता, तुम वेट करते हो इस जगह पे स्वीप पे, तुम यहाँ से फिर सेलिंग करते हो, तुम यहाँ तक प्रॉफिटेबल, फिर अगेन यहाँ पे डन हुआ। नाउ प्राइस ने रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो अब ये रिवर्सल करेगा। तुम नेक्स्ट डे के लिए सेलिंग प्लान कर लो, BTST लेकर के सेल कर दो। प्राइस यहाँ तक आया, ठीक है, प्राइस यहाँ तक आया, डे लो बनाया, अब क्या होगा, डे हाई के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ के जो भी पीओआई थे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ का देखो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप, ठीक है। तो प्रीवियस डे के ऑर्डर ब्लॉक से एक बाइंग आई, अब बाइंग आने के बाद इस लिक्विडिटी के पास कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई। तुम देख रहे हो फर्स्ट हाफ जो था PSL बना से SSL बनाता है, सेकेंड हाफ जो है वो PSL को लेता है, और डे यहाँ पे कहीं क्लोज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे PY बने होंगे, नेक्स्ट डे की ओपनिंग होती है हमारे यहाँ से, तुम देख रहे हो कि इसकी लिक्विडिटी टर्न नहीं हुई है, तुम यहाँ से सेलिंग करते हो, ओके। इस पॉइंट से सेलिंग करते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे PY थे, कंफर्मेशन था, तुम्हारे पास एक क्लियर स्ट्रक्चर था, मॉड्यूल था, तुम इस पॉइंट पे BTST ले लेते हो, ये रहा इस तरीके से। या फिर तुम पूरा ही ट्रेड कैप्चर करने का प्लान, तो देखो इस पॉइंट से अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट क्या है, लो की लिक्विडिटी, राइट। ये देखो कितना टाइम लगा, जस्ट 2 सेशन, राइट। डेढ़ दिन में तुम्हारे टारगेट डन हो जाते हैं, समझ रहे हो। हाँ, इसने नेक्स्ट डे क्या करा, एक्सपेंशन दिया, एक्सपेंशन के बाद वो सेकेंड हाफ रेंज पे, सेकेंड हाफ रेंज पे, रेंज के बाद अब क्या होगा, ये बनी मेरी बाई साइड लिक्विडिटी, ये बनी सेल साइड लिक्विडिटी, राइट। एक्सपेंशन, रेंज, राइट, बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, प्राइस अगेन, ठीक है, और रेंज। क्या मिला तुम्हें यहाँ पे, बस ये बाई साइड की लिक्विडिटी प्राइस टर्न करता है, और ये ऊपर सेल साइड के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड तुम्हारा बनता है। तो देखना है PY का, या तुम्हारे पास कोई PY है, तो ये सारे लाइंस ना, इसे मैं एक्सटेंडेड राइट कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, राइट। ये आइडिया मुझे पहले लगा देना चाहिए था। चलो ये रहा, ये रहा, कौन सा, चलते हैं, ये पूरा डन होता है 50%। अभी तुम्हारे पास कोई स्विंग नहीं है, ये स्विंग डन करने के बाद प्राइस लिक्विडिटी लेता है, और इस पॉइंट से रिजेक्शन है। तुम्हारी लिक्विडिटी यहाँ की थी, बट उसके पहले ही रिजेक्शन है, कुछ उसका कारण है, क्या कारण है, चलो हम फाइंड करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक FVG, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तुम बोल सकते हो इसे, जो लास्ट सेलिंग आई है, ठीक है। और जस्ट हम इसे आगे ले चलते हैं, राइट। पहले आ जाने दो, क्योंकि अब हम धीरे धीरे यार बहुत दूर निकल चुके हैं ना। तो कौन सी कैंडल थी, यहाँ वाली कैंडल थी, राइट। ये वाली कैंडल थी इसके ऊपर, जहाँ पे ये 0.5 की टैपिंग करता है, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरे भाई क्योंकि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जस्ट थोड़ा फोकस रहना, राइट, थोड़ा सा फोकस बस, ओके। ना 0.5 की टैपिंग, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर। चलो अब हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट की टैपिंग हुई, सेलिंग जहाँ तक भी होनी थी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे मेरी लिक्विडिटी देखो कहाँ की है, इस पॉइंट की है। प्रीवियस लिक्विडिटी मेरी डन की गई है, नाउ एक्सटर्नल हो चुका है, ये मेरा एक्सटर्नल है, ये मेरा MSS है। प्राइस नीचे आता है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जो है प्राइस ऊपर, ठीक है। फर्स्ट हाफ तुम्हें एक्सपेंशन मिला, सेकेंड हाफ रेंज, ऊपर की लिक्विडिटी बची है, तो अब प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर के लिए जाएगा। तुम बाइंग करते हो ना, फर्स्ट हाफ में तुम वेट करते हो, नीचे आता है लिक्विडिटी ग्रैब करता है, सेकेंड हाफ में तुम यहाँ से एंट्री प्लान करते हो, ओके।
ये इन्वेस्टमेंट पूरा कैप्चर करते हो, यहाँ तक का जो भी लिक्विडिटी होगी तुम उसे कैप्चर करते हो। नाउ प्राइस नीचे आता है, अब तुम जानते हो कि इसने नीचे की लिक्विडिटी टर्न कर दी। अब इस दिन एंड में तुम्हारा ट्रेड बनेगा। ओके मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो कि एक तो मैं डे में यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा इस पॉइंट पे, ठीक है। टारगेट तो मेरा ये रहता, बट प्राइस यहीं तक आता है 50%, चलो कोई नहीं। ओके तो ये ट्रेड मेरा फेल ही है मान लो, ठीक है ना। अब मैंने क्या देखा कि इस ट्रेड को जब मैंने प्लान करा इस पॉइंट से लेने का, तो मैंने देखा चलो एसएल नहीं गया है, प्लस ये लिक्विडिटी भी अब बची है और ये लिक्विडिटी बची है, तो नेक्स्ट डे के लिए मैं इस ट्रेड को बीटीएसटी लेके जाऊंगा, राइट। इस ट्रेड को जो है मैं बीटीएसटी लेके जाऊंगा एंड नाउ मैं पूरे मूव को कैप्चर करूंगा इस तरीके से। फर्स्ट हाफ में प्राइस क्या करते हैं, सीधे 50% राइट बाई साइड की लिक्विडिटी लेता है, अभी नीचे आके सेल साइड की लिक्विडिटी एंड सो ऑन, इस तरीके से चीज़ें जो है मेरी चल रही हैं, राइट। बाई साइड सेल साइड, बाई साइड सेल साइड, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो एएम सेशन पीएम सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो एएम सेशन में क्या करा इसने, डाउन की तरफ एक्सपेंशन दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, तुम इस रिट्रेसमेंट को पकड़े, फिर अगेन यहाँ से ट्रेंड के साथ सेल किए, डन किए तुम, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, राइट। प्राइस नीचे आता है, तुम यहाँ से बाय करते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बाकी था, एक ट्रेड, पूरा डे एक्सपेंशन, पूरा का पूरा डे एक्सपेंशन, ठीक है। तुम्हारे पीवाई डन हुए, नेक्स्ट दिन तुम सेलिंग प्लान करते हो एंड अगेन नीचे। ये क्या हुआ, टर्टल बॉडी सूप, हायर टाइम फ्रेम के पीवाई की टैपिंग हो चुकी है, तो ट्रेड क्या होगा, कंटिन्यू। तो तुम यहाँ से क्या करोगे, सेलिंग, ओके, लिक्विडिटी डन, रेंज, कंटिन्यू सेलिंग, ओके। प्राइस यहाँ तक सारी लिक्विडिटी टर्न करता है। अब इस पॉइंट पे तुम्हें देखना है तुम्हारे पीवाई क्या है, कैसे हैं, और उसके बाद जो है देखो ये लिक्विडिटी बनी, अगेन ये 3 कैंडल स्विंग बना, ये लिक्विडिटी बनी और ये 3 कैंडल स्विंग बना। फर्स्ट हाफ में प्राइस ने लो बनाया, लो के पास आया, एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया। अब ये 3 कैंडल स्विंग मेरे लिए एक इशारा है कि अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मैं बाइंग के लिए जाऊँगा, ठीक है, और मेरा ट्रेड बनता है यहाँ पे। तो जस्ट मैं तुम्हें यहाँ ट्रेड बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, जस्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे तुम्हें प्ले करना है, ओके ठीक है। सेकेंड हाफ में यहाँ तक मेरी बनती ऐसा, और इस तरीके से मैं इसे प्लान करता, ये वाली लिक्विडिटी और एल्स ये वाली लिक्विडिटी इस एफवीजी तक या यहाँ तक प्लान करता ना। तो ये हो गया मेरा डन। ना देखो प्राइस यहाँ आता है, तुम्हारे पास क्या है, एक लिक्विडिटी पॉइंट, राइट। इस लिक्विडिटी को प्राइस लेता है, प्राइस नीचे आता है, पीवाई की टैपिंग करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, ब्रेक नहीं होता है, कुछ नहीं, ओके। बाई साइड सेल साइड, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, उसके बाद अगेन, या फिर तुम ऐसे देखो प्राइस यहाँ से ओपन होने के बाद ये जो लिक्विडिटी रिटर्न करता है ना, यहाँ के भी लिक्विडिटी रिटर्न। अब प्राइस के पास कहीं जाना नहीं है तो वो क्या बनाता है, टर्टल बॉडी सूप, टीवीएस, प्राइस नीचे। अब तुम बोलोगे टीवीएस के बाद इसे ऊपर जाना था, क्योंकि लिक्विडिटी तो अभी है यहाँ की, राइट। ये एक लिक्विडिटी है, ये एक एफवीजी है और यहाँ भी, हाँ, बट ऊपर की लिक्विडिटी टैप हुई है तो प्राइस को नीचे की लिक्विडिटी अभी टर्न करने के लिए आना है, राइट। तो दैट्स वाई जो है तुम्हें यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला, राइट, गैप डाउन देखने को मिला, तुम्हारी ट्रेड क्लोज होती है ना। अब इस पॉइंट से देखो एक्सपेंशन सीधा ऊपर, ये देखो ये कहीं बाई साइड और यहाँ तुम्हारा कहीं सेल साइड था, राइट। उसके पहले ये 0.5 से चला आता है, चलो इसे हम बाद में देखेंगे, पहले ये इस तरीके से यहाँ के ये वाले पॉइंट से जो है इस लिक्विडिटी से जो है ये टर्न करता है। तो तुम अगेन इस लिक्विडिटी से तुम बाइंग प्लान करोगे, क्यों, क्योंकि इंट्राडे में तुम्हारे टारगेट्स ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है ना यहाँ की, बाकी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी बाकी है, तो प्राइस उस प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी डन करता है, 3 कैंडल स्विंग बनता है, चौथी कैंडल पीवाई बनाती है। क्या करना है तुम्हें, सेलिंग, साफ एंट्री तुम्हें देखने को मिली, पीवाई सेकेंड हाफ में पीवाई बन चुका है, चौथी कैंडल आती है, एक एंट्री मॉड्यूल बनाती है एंड देन सेकेंड हाफ तुम बैठे रहो, डन। अब तुम कहाँ फंस गए, बीच में फंस गए, राइट। इधर बाय साइड लिक्विडिटी, इधर सेल साइड की लिक्विडिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हारे लिए आसान होंगी अगर तुम चीज़ों को समझ के करोगे, राइट। नाउ देखो अगेन फर्स्ट हाफ में बाइंग आई, सेलिंग आई, डन। ये मेरा पीवाई बना STH ITH के अकॉर्डिंग। नाउ
प्राइस एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन फंसता है, राइट। अब देखो प्राइस आज के दिन, प्राइस यहाँ से स्टार्ट करता है, डे हाई डे लो बन चुका है, यहाँ की जो भी लिक्विडिटी थी वो टैप हो चुकी थी, राइट। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक था, बट अगेन मैंने तुम्हें बताया कि ओवरऑल बायर सेलिंग के हैं। तो सेकेंड हाफ क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, प्राइस एक्सपेंशन और सीधा रिवर्सल, ठीक है, क्योंकि पीओआई से रिटर्न हो रहा है। देखो यहाँ पे एक नीचे एक्सपेंशन, ये पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट एंड साइडवेज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या था, प्राइस ओपन होता है, एक्सपेंशन या फिर ये एक मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रेंज, एक्सपेंशन। तो तुम कितने प्रोफाइल बनाओगे बताओ, तुम कितने प्रोफाइल याद करोगे। अब जब तुम इस प्राइस एक्शन को देखोगे, ना जाने कितने प्रोफाइल यहाँ पे देखो हर डे बने, ओके। बट वही प्रोफाइल तुम्हारे सही हो रहे हैं, वही प्रोफाइल तुम पकड़ पा रहे हो, वो 10 प्रोफाइल जो तुम्हारे पीओआई पे बन रहा है, ठीक है। तो तुम अगर अपने पीओआई को समझ जाओगे, तुम अपनी लिक्विडिटी को समझ जाओगे, तो तुम आज के प्रोफाइल को समझ जाओगे, राइट। मुझे यही समझाना था, राइट, समझाना ये चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही है। आई थिंक तुम आज फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के सेशन को समझ पाए, और जो है और बाकी चीज़ें जो है मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रोवाइड करूँगा, राइट। चलो, और मैं ज़्यादा लंबाई से रहने नहीं देता, बिकॉज मैंने देखो मेरे भाई, मैंने करीब 1 मंथ की पूरी एनालिसिस तुम्हें प्रोवाइड करी है, ओके। तो प्लीज़ यहाँ के नोट्स, इसके नोट्स और इसके से तुम कुछ पल समझना, राइट, समझने की कोशिश करना प्राइस एक्शन को, कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, राइट। एम सेशन, पीएम सेशन, लिक्विडिटी कैसे प्ले करनी है, ओके। अभी ये आसान लग रहा है, बट कल जब तुम लाइव चार्ट पे बैठोगे फिर तुम जीरो हो जाओगे, राइट, फिर तुम जीरो हो जाओगे। रीज़न क्या है वो तुम्हें पता चल जाएगा, फाइन, ठीक है। तो मैं रहने देता हूँ, आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से लर्निंग करोगे और चीज़ों को समझोगे।